जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड का कोई भी परीक्षा देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे जेपीएससी दे, झारखंड दरोगा दे, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया है, बस चीज़ों को अच्छे से देखना है, लिखते भी चलना है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ जाइएगा। क्योंकि मॉर्निंग में जो क्लास आता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है, तो सवेरे आप वीडियो देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए। तो ये आपको प्रत्येक दिन किया जाता है टेलीग्राम पे, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारा जो है लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जो आपका काम का चीज़ होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वसुंधरा आट्य नाट्य संस्था किस जिला में स्थित है? तो वसुंधरा आट्य नाट्य संस्था जो है वो रांची में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, वसुंधरा आट्य नाट्य संस्था जो है रांची जिला में स्थित है। नाट्य संस्था भी पूछा जाता है और ये पूछा गया है, वही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड में प्रमुख नाट्य संस्थान जो है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अभी भारी भरकम लिए हैं, मतलब थोड़ा सा वजनदार क्वेश्चन लिए हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आपको पूरी तरीक़ा से हम अच्छा करवा देंगे, बस केवल बने रहिएगा, पूरा 100% देखिएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका बोझ ज़्यादा बढ़े नहीं, हम सब ऐसे ही याद करवा देंगे। देखिए, एक नंबर में यहाँ पे है रांची। रांची में कौन सा नाट्य संस्था जो पूछा जाता है? देखिए, वसुंधरा आर्ट ये पूछा जाता है। अभियान ये भी नाट्य संस्था है, ये कहाँ पर है? तो रांची में है। ठीक है, इसके बाद अभिज्ञान परिषद ये भी नाट्य संस्था है, ये भी रांची में है। कला सागर, ठीक है, कला सागर नाट्य संस्था ये भी है। हस्ताक्षर ये भी यहाँ पर है। इसके बाद आगे यहाँ पे देश प्रिय क्लब, ठीक है, देश प्रिय क्लब जो है कहाँ पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, इसके बाद है यूनियन क्लब, ठीक है, यूनियन क्लब ये भी है कहाँ? रांची में। और इसके बाद है रंग दर्पण, रंग दर्पण नाट्य संस्थान कहाँ पे है? तो ये रांची में है। तो ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जमशेदपुर में है अर्चना आर्ट, ठीक है, याद रखना है। नवयुग रंग भारती ये कहाँ पर है? तो ये भी जमशेदपुर में। ठीक है, धनबाद वाला अच्छे से याद रखिएगा, अंकुर नाट्य संस्था। देखिए, अंकुर नाट्य संस्थान कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है, ये VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इसके बाद बोकारो में याद रखना है बीना नाट्य परिषद। ठीक है, बीना नाट्य परिषद कहाँ पर है? तो ये बोकारो में है। हजारीबाग वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सम्राट नाट्य संस्था। ठीक है, सम्राट नाट्य संस्था कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में है, याद रखना है। गिरिडीह में याद रखना है। ठीक है, तेतास नाट्य ग्रुप एक हो गया, और युवा रंगमंच। ठीक है, तेतास नाट्य ग्रुप और युवा रंगमंच कहाँ पर है? गिरिडीह में है। ठीक है, डाल्टनगंज वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलोडी और इप्टा, मेलोडी और इप्टा जो है नाट्य संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका देखने को मिलेगा डाल्टनगंज। डाल्टनगंज मतलब समझे, ये पलामू को कहते हैं। पलामू का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर। ठीक है, तो मेदिनीनगर को ही डाल्टनगंज कहा जाता है, इसी को लेस्लीगंज कहा जाता है, इसी को बिजराबाग कहा जाता है। तो याद रखना है, पलामू का ही नाम मेदिनीनगर था, इसी का नाम डाल्टनगंज, इसी का नाम बिजराबाग, इसी का नाम जो है लेस्लीगंज है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मैसलुस्कीगंज नहीं, मैसलुस्कीगंज रांची में है, एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। ठीक है, ये जो है रांची में है मैसलुस्कीगंज। केवल लेस्लीगंज बोले तो वो डाल्टनगंज को कहा जाता है, पलामू को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है मेलोडी और इप्टा नाट्य संस्थान। और एक यहाँ पर लोहरदग्गा में देखेंगे तो प्रकृति उदय। ठीक है, प्रकृति उदय यहाँ नाट्य संस्थान है, तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जितना हम लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पुराना जिला जो है वो हजारीबाग है। ठीक है, 1834 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। कौन सा जिला? तो हजारीबाग का सबसे पुराना जिला अभी झारखंड का यही देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे हजारीबाग धनबाद का एक पहले मानभूम कहते थे, तो मानभूम का स्थापना भी इसी के साथ हुआ था।
और लोहरदगा का भी स्थापना 1833 में इसी के साथ हुआ था, लेकिन बाद में यह सब स्वरूप बदल लिए, लेकिन हजारीबाग उसी रूप में रहा है, तो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है। देखिए सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन होगा, कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है सोहराय पर्व। जानवरों से, मवेशियों से संबंधित यह पर्व है, ठीक है, याद रखेंगे, मवेशियों से संबंधित सोहराय पर्व है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा पर्व का संबंध जानवरों मवेशियों से है, तो ये सोहराय पर्व का संबंध जानवरों और मवेशियों से है। कार्तिक माह के अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हम पर्व देख लेते हैं। झारखंड में जो है कोई भी आप एग्जाम देंगे तो हिंदी माह का एक कोई पर्व का पूछेगा कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से ये पूछा जाएगा कि करम पर्व कब मनाया जाता है, यहाँ पे सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, फिर उसके बाद धन बुनी कब होता है। तो इस तरह का जो है ना पक्का पूछा जाएगा। आषाढ़ी पूजा किस माह में होता है, तो माह के साथ साथ में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ये जोड़ जाड़ करके पूछा जाता है, जो अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रमुख पर्व और मनाए जाने का समय, देखिए यहाँ पे सोहराय, सोहराय जो है कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी यही क्वेश्चन पूछा था कि सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, और ऐसा ही ऑप्शन देता है, ठीक है, याद रखना है। धान बुनी, ठीक है, धन बुनी जो होता है वो कब होता है, तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को धन बुनी होता है, याद रखना है, ठीक है। ये सब पर्व के बारे में हम विस्तार से जब बताएंगे तब चलेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम केवल इतना ही जितना क्वेश्चन पूछा गया है वही बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आषाढ़ी पूजा, आषाढ़ी पूजा जो है इसमें चंगना उंगना का बलि उली भी दिया जाता है, ठीक है। तो आषाढ़ महीना में मनाया जाता है, आषाढ़ी पूजा आषाढ़ महीना में मनाया जाता है। हरियाढ़ पर्व, हरियाढ़ पर्व जो है सावन माह में मनाया जाता है। हरियाढ़ पर्व जो है वो हरियाली के समय में सावन माह में मनाया जाता है, ठीक है। सावन में जो है हरियाली ही रहता है, आप सबको पता है, ठीक है। इसके बाद बहुरा, बहुरा पर्व जो है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना है भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। इसी तरह से ऑप्शन देता है, लिखेगा कि बहुरा पर्व कब मनाया जाता है, और इसी तरह लिखेगा भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, इसी तरह लिखेगा भादो माह के करम के बाद या भादो माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना है बहुरा पर्व जो है वो भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कदलेटा, कदलेटा पर्व जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो भादो माह में देखा जाए तो कर्मा पूजा के पहले मनाया जाता है। तो कदलेटा जो है मतलब कर्मा पूजा के पहले मनाया जाता है, क्योंकि देखिए कर्मा जो होता है ना उस समय मनाया जाता है जिसमें धान जो है रोपाई हो जाता है, धान थोड़ा लहलहा जाता है, उस समय कर्मा मनाया जाता है। इसके पहले कदलेटा जो पर्व मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आगे जो है नवाखनी, नवाखनी जो पर्व है ये करम पर्व के बाद जो है भादो माह में मनाया जाता है। तो भादो माह में जो करम पूजा के बाद मनाया जाता है नवाखनी, ठीक है। कदलेटा कर्मा के पहले मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। और जो है ना मतलब टूसू पर्व, याद रखना है, टूसू पर्व जो है माघ महीना में मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है, याद रखना है टूसू पर्व, ठीक है। ये रांची के क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है। इस पर्व में क्या किया जाता है आप लोग थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, ठीक है। चंडी पर्व जो है वो माघ महीना के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। चंडी पर्व जो है वो माघ महीना के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। फगुआ आप सब जानते हैं, फगुआ माह के पूर्णिमा में ये किया जाता है। पूर्णिमा मतलब जिस दिन एकदम पूरा चंदवा गोल हो जाता है उसमें ये किया जाता है, उसको कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है, ये याद रखना है। जनी शिकार ये 12 साल के बाद होता है एक बार, और देसावली भी जो है वो 12 साल के बाद होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको यही समझ में आता है
कि कंटेंट जो हम दे रहे हैं वो आप लोग को प्रॉपर समझ में आ रहा है, ठीक है, और इस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं। बस इतना ही हम इसका मतलब समझते हैं। और अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी, दरोगा, उसके बाद झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जितना भी अभी एग्ज़ाम कैलेंडर में लिखा हुआ है सब का पूरा कंप्लीट यहाँ पे कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीक़ा से कंटेंट यूट्यूब पर मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एगारी बेगारी मिल जाएगा। आप मेरा 400-500 पहले वीडियो दिया हुआ कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना कब हुआ था? बोकारो एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना, बीआईडा का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है यहाँ पे बीआईडा का स्थापना जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन होगा। 1974 ईस्वी में बीआईडा का स्थापना हुआ था। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना हुआ था। आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है तो हम पूरा नीचे विस्तार से लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए, झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास प्राधिकरण है और ये 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से फुल फॉर्म, स्थापना और किस क्षेत्र में काम करता है ये प्राधिकरण, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है आईडा, इसको आईडा बोलते हैं, ठीक है, AIDA, आईडा, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख करके आप फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखेंगे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आईडा। आईडा का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ये स्थित कहाँ पर है? कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में देखेंगे तो आदित्यपुर देखा जाए, आदित्यपुर जो है ये जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर वाला क्षेत्र में इसका मुख्यालय है, याद रखना है, ठीक है। कोल्हान में तो है लेकिन कोल्हान में 3 जिला है, ठीक है। तो 3 जिला में जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम है उसमें इसका मुख्यालय देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे राजधानी वाला इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइडा। देखिए, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये राइडा होता है, ये रांची में है, इसका मुख्यालय याद रखना है। देखा जाए तो ये स्थापना कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में राइडा का स्थापना हुआ था। परमंडल किस में काम करता है? तो छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के लिए ये है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला हैं, ठीक है। तो 5 जिला में यहाँ पे भी ये काम करता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा गया था, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीआईडा, ठीक है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1974 ईस्वी में। परमंडल देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा परमंडल है, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर है, सर्वाधिक जिलों की संख्या भी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी उत्तरी छोटा नागपुर का है। 7 जिला यहाँ पे आते हैं, तो 7 जिला के लिए यही है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर एक और संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पाइडा। स्पाइडा ये दुमका, इसका मुख्यालय आपको दुमका में देखने को मिलेगा, मतलब कि ये दुमका के क्षेत्र में काम करता है। स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था और ये परमंडल संथाल परगना में काम करता है, ठीक है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्पाइडा। तो याद रखना है ये 2006 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये सब जो है औद्योगिक प्राधिकरण है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो याद रखना है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये सब क्वेश्चन जब पूछता है ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एक तो फुल फॉर्म बनता है, एक स्थापना बनता है, किस क्षेत्र में काम करता है ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रथम औद्योगिक नीति जो है 2001 ईस्वी में आया था, उद्योग का बात आया तो ये 2001 ईस्वी में आया था। याद रखेंगे 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर के लिए बनाया गया था, ठीक है।
10% लक्ष्य भी इसका विकास का रखा गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा औद्योगिक नीति जो है 2012 में आया था और ये जो है 5 वर्षों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, पूरा जो कोकिंग कोल होता है 90% जो झरिया के क्षेत्र से जाता है, पूरा देश में कोकिंग कोल जो जाता है, उद्योगों में जो जाता है, वो हमारे यहाँ से जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। दूसरा प्रमुख प्रकार का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट को माना जाता है और एंथ्रासाइट कोयला जो है वो हमारे यहाँ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में ये थोड़ा मोड़ा मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 90 to 95% तक होता है और जिसमें जितना कार्बन की मात्रा होता है वो उतना कम धुआं देता है और उतना अधिक ताप देता है, जिसके कारण वो सबसे अच्छा कोयला कहलाता है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, लेकिन जो है यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम ये देखने को मिलता है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर साइड में एंथ्रासाइट कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ताप होता है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और धुआं कम देता है। ठीक है, इसके बाद बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है दूसरा प्रमुख प्रकार का कोयला है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें भी 80 से 85% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा होता है, ये भी ठीक ठाक ताप देता है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा धुआं एंथ्रासाइट से ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन अच्छा कोयला की गिनती में आता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट कोयला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें 50 से 55% जो होता है, 50 से 60% के बीच कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ये धुआं देता है। ठीक है, अच्छा कोयला ये नहीं कहा जाता है। तमिलनाडु क्षेत्र में, यहाँ जो तमिलनाडु है इस क्षेत्र में ये कोयला देखने को मिलता है, लिग्नाइट टाइप का कोयला। ठीक है, और सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है पीट कोयला, जो यहाँ डी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है। पीट कोयला जो है सबसे खराब प्रकार का कोयला है और यह कोयला जो है इसमें 10% जो होता है कार्बन का मात्रा होता है, इसीलिए खूब ज़्यादा धुआं देता है और ताप नहीं देता है, जिसके कारण इसको खराब कोयला के रूप में गिनती किया जाता है। राजस्थान में आपको इस तरह का कोयला मिलेगा। राजस्थान में पीट प्रकार का कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है और ये कोयला जमीन के अंदर जितना दिन तक रहेगा, करोड़ों साल तक जब रहेगा, तब ये बन जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, तो जमीन के अंदर ये जितना दिन तक रहेगा उतना अच्छा ये बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिटुमिनस प्रकार का कोयला झारखंड में है। 90% कोकिंग कोल पूरा देश को हम देते हैं। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र से देते हैं। तो अब यहाँ पे कोयला से संबंधित बात आया तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, याद रखना है। 90% कोकिंग कोल पूरा देश को जो है झारखंड देता है। देखिए, झारखंड में कुल कोलवासरी जो है वो कितना है? तो 7 कुल कोलवासरी है झारखंड में। देखिए, सबसे बड़ा कोलवासरी झारखंड में है, ये याद रखना है, पीपरवार चतरा में है। पीपरवार कोलवासरी झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी है। इसके पहले जो है ना वो करगली था। इसके पहले जो है करगली और ये करगली कहाँ है? बोकारो में है। तो ये बोकारो वाला जो था वो पहले सबसे बड़ा कोलवासरी था, लेकिन जो है अब है पीपरवार चतरा का सबसे बड़ा कोलवासरी है। कुछ कोयला क्षेत्र देख लेते हैं जो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसको देखना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं ये झारखंड है, देखिए यहाँ पे झारखंड थोड़ा सा देख लेते हैं, झारखंड को छापते हैं और इसके बाद हम देखते हैं किस एरिया में कोयला है। ठीक है, जैसे देखिए ये झारखंड है, छोटा सा हम एरिया में आपको यहाँ बना करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लातेहार टोरी के क्षेत्र से यहाँ पर निकलती है दामोदर नदी और पश्चिम बंगाल में इस तरह से बहते हुए आगे बढ़ती है, तो वेस्ट बंगाल में चल जाती है। तो इसका नदी के दोनों साइड वाला क्षेत्र में पूरा तरीका से कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अभ्रंश क्षेत्र है। यहाँ पे एक समय था कि बहुत पेड़ पौधा था, अभ्रंश हुआ, पूरा जमीनवा अंदर चल गया और अंदर चल गया तो यहाँ के पेड़ पौधे सब अंदर गए, जीव जंतु अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो गया
और वही जो है कोयला, वही गैस और वही पेट्रोलियम का रूप लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोयला का क्षेत्र आपका, जैसे लातेहार में जाएंगे तो लातेहार में यहाँ पे सिकनी कोयला क्षेत्र है, जो जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, आपका सीजीएल में आपका ये पूछा गया था सिकनी कोयला क्षेत्र, ये लातेहार में है। यहीं पर देखिए ललमटिया कोयला क्षेत्र है जो है, ये गोड्डा में है, जहाँ पर अडानी पावर प्लांट है, तो ये गोड्डा में है। ठीक है, इसके बाद जो है गिद्दी कोयला क्षेत्र, ये रामगढ़ में यहाँ मिलेगा। गिद्दी कोयला क्षेत्र इस एरिया में मिलेगा, गिद्दी कोयला क्षेत्र रामगढ़ में मिलेगा। फिर उसके बाद घाटो कोयला क्षेत्र, घाटो कोयला क्षेत्र जो है वो सर्वप्रथम जो है कोयला का खनन यहाँ पे हुआ था। सर्वप्रथम कोयला का खनन जो है यहीं पर हुआ था, झारखंड में घाटो कोयला क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे करगली कोयला क्षेत्र। देखिए करगली कोयला क्षेत्र ये बोकारो में इस यहाँ देखने को मिलेगा, करगली कोयला क्षेत्र। ठीक है, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र ये जो है चतरा का यहाँ टंडवा और इधर जो है हजारीबाग का, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कर्णपुरा कोयला क्षेत्र, ये हजारीबाग में है। बड़का गांव कोयला क्षेत्र ये भी टंडवा चतरा का क्षेत्र से लगा हुआ यहीं पर है, जो दामोदर नदी के आसपास ही क्षेत्र पड़ेगा, तो ये आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। टंडवा कोयला क्षेत्र भी ये चतरा में है। झरिया कोयला क्षेत्र ये धनबाद के क्षेत्र में यहाँ पे नीचे मिलेगा। ठीक है, तो धनबाद के क्षेत्र में ये भी यही दामोदर नदी के आसपास में मिलेगा। चासनाला कोयला क्षेत्र भी आपको धनबाद के आसपास में मिलेगा। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। सर्वप्रथम कोयला का खनन यहीं पर हुआ था। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी याद रखेंगे, तो ये पश्चिम बंगाल वाला दामोदर नदी के आसपास वाला क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पूरा जो है वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। इस क्लास से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साफ। ठीक है, तो इसमें हम पूरी तरीका से जो 20 से 25 मिनट का क्लास जो है प्रत्येक दिन लेते हैं। यह क्लास जो है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सुबह में आता है। ठीक है, तो इस क्लास से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर झारखंड तो ठीक होगा ही, उसके साथ साथ झारखंड जीके जीएस का भी काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लास नहीं देखे होंगे एक बार जाकर देख लीजिएगा। 50-60 वीडियो से भी अधिक वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोई एक वीडियो आप जाकर खोल के देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको अगर समझ आएगा तब देखिएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि कंटेंट दिया गया है जो एग्जाम में सही में पूछा जाएगा, तब आप इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेगा। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था, और यही व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, और सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले यही व्यक्ति हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और झारखंड में जो हुआ था रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। देखिए एक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल पाकुर जैनुल आवेदीन अब्दुल कलाम, ये तो भारत के राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे, ये नहीं थे, ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए रामगढ़ अधिवेशन का बात आया तो कुछ रामगढ़ अधिवेशन का इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। रामगढ़ अधिवेशन से क्या क्या यहाँ बन सकता है क्वेश्चन। देखिए रामगढ़ अधिवेशन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, 19-20 मार्च 1940 को हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछता है झारखंड के परीक्षा में, तो याद रखेंगे 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को ये संपन्न हुआ था, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो ये झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन था, 1940 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। देखिए इसका जो अधिवेशन हुआ था उसका मुख्य जो द्वार था, ठीक है, उस द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार। आप सब जानते हैं बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार, याद रखेंगे। सभा स्थल जो था, सभा स्थल, उसका नाम रखा गया था मजहर नगर। ठीक है, मजहर नगर, मजहर उल हक के नाम पर यह रखा गया था, याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अध्यक्षता किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये समिति का उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये श्री कृष्ण थे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ स्वागत समिति के महासचिव कौन थे, तो स्वागत समिति के जो महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। देखिए इसी अधिवेशन के दौरान अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण एक प्रकार से इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। एम.एन. राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय थे, इनके द्वारा क्या किया गया था, इस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला रखा गया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला रखा गया था। और इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह को यहाँ छोटा नागपुर केसरी के नाम से संबोधित किया गया था। और याद रखेंगे इन्होंने ही स्वराज लूट गया है पुस्तक लिखे हैं, तो ये सब जो है ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, याद रखना है यहाँ पे 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। अब इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 ईस्वी में जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था। संस्थापक थे जे बार्थोलमन, इनको झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। 1912 ईस्वी में बिहार बना था, उसी समय इनको भी लग गया कि अब हम बिहार जिस तरह से बंगाल से अलग होकर बना, अब हम बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग अस्तित्व में आएंगे, इसीलिए झारखंड आंदोलन का शुरुआत बिहार राज्य का गठन के साथ ही हो गया था। और इसके जनक जे बार्थोलमन थे, ठीक है, और ये एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रख। और इसका जन्म एक प्रकार से कहाँ हुआ था, तो ढाका से माना जाता है, याद रखना है। देखिए चाईबासा के ये निवासी थे, संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि बिहार झारखंड का ये संत कोलंबस कॉलेज एकमात्र महाविद्यालय हुआ करता था जिसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। तो इसी में ये पढ़ते थे। जे बार्थोलमन चाईबासा के निवासी थे। संत पॉल जो स्कूल है रांची में, उसके प्रधानाध्यापक भी रहे हैं, ये याद रखना है। देखिए इसका अगर उद्देश्य देखें तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना, और यह संगठन झारखंड राज्य में सभी आदिवासियों के जो समुदाय हैं उनको आर्थिक उत्थान के लिए संकल्प हो गया था पूरा तरीका से। ये संगठन जो है इसको देखा जाए तो परिवर्तित नाम जो था छोटा नागपुर उन्नति समाज था, इस तरह से सब याद रखिएगा। देखिए अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, जो पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसी का नाम यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ। और इसकी स्थापना जो है ये 1915 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एंग्लिकन मिशन जो है इसके एक विशफ कैनेडी थे, ठीक है। विशफ कैनेडी के सलाह पर जो है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था, ठीक है। वैसे हम झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित एक वीडियो लाएंगे, बड़ा सा वीडियो होगा, उसमें शुरुआत क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले करके और झारखंड निर्माण तक हम पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखिएगा, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये जुएल लकड़ा थे। अन्य मतलब सदस्य के रूप में देखेंगे तो पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव थे, ठीक है, याद रखेंगे। पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव थे। प्रथम जो ये अगर देखा जाए छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था वो प्रथम झारखंड का अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, ये पूछता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर की प्रगति और आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मतलब सुधारना, ठीक करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है उसके द्वारा मुंडारी भाषा में एक यहाँ पे पत्रिका निकाला गया था, आदिवासी नामक पत्रिका, ठीक है, आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है छोटा नागपुर उन्नति समाज का कौन सा पत्रिका था, तो ये आदिवासी नामक एक पत्रिका था, मुंडारी भाषा में था, याद रखेंगे। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि घर के बगल से अभी रात में पूरा एक ट्रैक्टर हमको लगता है रात भर मतलब 2-2 मिनट में आ रहा है, और 2-2 मिनट में वो मतलब कुछ मिट्टी उट्टी ढो रहा है और बहुत फास्ट जाता है, आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो हमको बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है, पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सोचे कि इस क्लास को स्पीड में ख़त्म कर दें, क्या करें, मतलब डिस्टर्बेंस है लेकिन मतलब
करना भी क्लास ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन 2 दिन छूट गया है तो हम सोचते हैं कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ों को अच्छे से डिटेल से लिख करके पढ़ाएंगे। शाम को हम एक जेपीएससी का क्लास जो है इस चैनल पर ला रहे हैं, जो लिख करके पढ़ाएंगे, ठीक है। जेपीएससी का पूरा सिलेबस झारखंड और सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन तो उस चैनल पर चलेगा, इजी फॉर स्टडी पर चलेगा, ठीक है, लेकिन झारखंड इसी पर चलेगा, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कराने वाले हैं और लिख करके पढ़ाएंगे। वो शाम को क्लास आएगा, ठीक है, और वो अब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप एकदम सब लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा तो लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का यही प्यार जो है हमको मोटिवेशन देता है आगे काम करने के प्रति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1928 ईस्वी में जो यही छोटा नागपुर उन्नति समाज था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है जुवेल लकड़ा, यही जुवेल लकड़ा थे जो सबसे पहले झारखंड के क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए थे, सबसे पहले, ठीक है। 1963 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जुवेल लकड़ा को झारखंड के ये पहले व्यक्ति थे, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में देखा जाए तो साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में आया था, उनको एक मांग पत्र सौंपा गया था। देखिए, इसमें देखा जाए तो इस मांग पत्र में आदिवासी हेतु विशेष सुविधा को एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन करने की मांग की गई थी। आदिवासियों के आधार पर मतलब उसको सुविधा दीजिए और पृथक प्रशासन की इकाई का गठन करने की बात यहाँ पे कहा गया था। ये किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। और ये इसके तरफ से जुवेल लकड़ा बोले थे, किसको? साइमन कमीशन को बोले थे। तो ये सब बात याद रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में मुंडा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा राज्य के संस्थापक रीता मुंडा या रीसा मुंडा थे। रीता मुंडा या रीसा मुंडा, ये क्षेत्रीय राजवंश में देखा जाए मुंडा राज्य के संस्थापक थे, ये याद रखना है सीधे तौर पर। अब एक एक क्षेत्रीय राजवंश को यहाँ देख लेते हैं, फिर ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए अब एक एक क्षेत्रीय राजवंश को हम यहाँ देखते चलते हैं और पूरा समझते चलते, कुछ और इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे। देखिए, क्षेत्रीय राजवंश में यहाँ सबसे पहले मुंडा राजवंश है। मुंडा राजवंश के संस्थापक कौन थे? रीसा मुंडा थे। मुंडा राजवंश का जो प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन था, ठीक है, सुतिया पाहन था। राजधानी कहाँ बनाया था? तो प्रथम राजधानी ये सुतियाम्बे था, राजधानी प्रथम सुतियाम्बे। राजा कौन था? सुतिया पाहन था, ठीक है। अंतिम जो मुंडा वंश का राजा था वो मदरा मुंडा था, और यही मदरा मुंडा को फनी मुकुट राय जो है वो मिला था, और उसको बाद में राजकाज जो है सौंप दिया। इस प्रकार से देखा जाए तो जनजाति लोग जो है गैर जनजातियों को अपना राजकाज सौंपा था, ठीक है। तो मदरा मुंडा ने राजवंश का देखा जाए दायित्व का हस्तांतरण फनी मुकुट राय को कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से जनजातियों के द्वारा जो है गैर जनजातियों का राज हस्तांतरण हो गया था, और ये 64 ईस्वी में ऐसा किया गया था। तो ये सब बात याद रखेंगे। जैसे देखिए, इसके बाद हम बता दिए यहाँ पे नागवंश का संस्थापक, ये नागवंश का संस्थापक जो है फनी मुकुट राय ने किया था, 64 ईस्वी में किया था। राजधानी कहाँ था? सुतियाम्बे। यहाँ पर भी देखेंगे तो पहला राजधानी जो है मुंडाओं का कहाँ था? तो सुतियाम्बे था। मुंडाओं का राज्य जो स्थापना हुआ था उसका किंग मेकर कौन था? तो याद रखेंगे ये रीता मुंडा था, रीसा मुंडा था, ठीक है। ये सब याद रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पलामू का रक्सेल वंश, पलामू के रक्सेल जो है स्वयं को राजपूत कहते थे। बाद में देखा जाए तो ये राजपूत अपने आप को भले कहते थे, लेकिन जब चेरो यहाँ आए तो चेरो ने इनका नैया गर्त में डाल दी, मतलब पूरा तरीका से रक्सेलों को पीटा और उसके बाद सुरगुज्जा कुदा दिया। सुरगुज्जा जो है छत्तीसगढ़ का एरिया में कुदा दिया इस सबको, और अपना शासन सत्ता स्थापित किया। तो चेरो वंश का स्थापना जो है वो 1572 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। संस्थापक यहाँ पर भागवत राय, ठीक है, भागवत राय जो हैं संस्थापक थे चेरो राजवंश के, याद रखेंगे। चेरो ने रक्सेलों को पराजित करके और यहाँ पर राजकाल की स्थापना की थी, अपना राजकाज स्थापित किया था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे प्रथम राजा जो चेरो वंश के भागवत राय थे, और अंतिम राजा जो है चेरो वंश के कौन थे? चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन राय, चूड़ामन राय होते हैं, तो ये याद रखेंगे। देखा जाए यहाँ पे तो सिंहभूम का जो सिंह वंश है, सिंहभूम का सिंह वंश का प्रथम शाखा जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में चला था, और इसके संस्थापक काशीनाथ थे। प्रथम जो शाखा था उसका संस्थापक काशीनाथ थे, और ये 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, मतलब इसका स्थापना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरी शाखा
जो दूसरी शाखा यहाँ पे स्थापित हुआ था ये 1205 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। इसके संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह थे। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। वैसे बहुत सारा चीज़ बताते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मतलब कि हमको लगता है 2-2 मिनट में हमको पॉज करना पड़ रहा है और थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है हमको बहुत ज़्यादा, इसीलिए एडिशनल फैक्ट हम ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि ये वीडियो अच्छा से आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारा एडिट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब उसको रोक भी नहीं सकते आप। रोड तो सबका है भाई, तो उसमें तो 12 बजे रात का दौड़ा या कुछ दौड़ा है, 2 गाड़ी है, हमको लगता है कि यार 2-2 मिनट में आते रहता है, पता नहीं कहाँ से लाके कहाँ मिट्टी आई ही आसपास में रख रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हम तो पूरा करेंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी सब के लिए दंगल क्लास यहाँ लाने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए हमको बस। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए, सब कुछ हम आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय जो है किस जिला में बनेगा? ठीक है, झारखंड राज्य में देखा जाए तो जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो याद रखना है ये आपका गिरिडीह में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो गिरिडीह में बनेगा, गिरिडीह में स्थापित होगा जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिरिडीह से क्वेश्चन पूछता है। स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। यहाँ खंडोली डैम है, उसरी जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड धाम कहते हैं इसको, और हरियर धाम भी इसको कहते हैं। हरी पहाड़ी धनबाद में है, लेकिन हरियर धाम जो है वो कहाँ पर है? गिरिडीह में है। ठीक है, खंडोली डैम है, उसरी जलप्रपात है, पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। यहीं पर मधुबन है, बस इतना ही पूछता है। लंगटा बाबा मेला यहाँ लगता है, बस इतना ही गिरिडीह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय गिरिडीह में ये बना है, याद रखना है। ठीक है, श्यामा मतलब बनेगा, गिरिडीह में बनेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पहले रांची महाविद्यालय था, मतलब रांची कॉलेज था। ये 1926 में बना था, लेकिन बाद में इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया, मतलब अपग्रेड कर दिया गया इसको। ठीक है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर में स्थापित हुआ है। ठीक है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, ये दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, याद रखना है। ठीक है, अभी ये नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, अगर विश्वविद्यालय देखा जाए, राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी देवघर में स्थापित होगा, मतलब एक प्रकार से बन गया है। ठीक है, और देखा जाए तो राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जो संथाली भाषा के औलचिकी लिपि के जनक माने जाते हैं, उड़ीसा के व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हीं के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बना है। राज्य का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ है ये भी। और याद रखेंगे, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये रामगढ़ में है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज ये रामगढ़ में स्थापित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक है मतलब आरोग्यम विश्वविद्यालय, आरोग्यम विश्वविद्यालय ये गढ़वा में स्थापित हो रहा है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग इस चैनल पर सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। इजी फॉर स्टडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन का क्लास और करंट अफेयर, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन का क्लास यहाँ पर पूरा लाने वाले हैं। बाकी पीसीएस टाइम क्लास पर तो झारखंड का चलते रहेगा जो चल रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है? तो याद रखेंगे किस आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा, टाना भगत आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि प्रारंभ कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो याद रखेंगे ये 21 अप्रैल। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, तो गुमला जिला के नावाटोली चिंगारी गांव से ये प्रारंभ हुआ था। और यहीं के कौन थे, गुमला से ही कौन थे, तो ये जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत का संबंध भी गुमला जिला से था और यही चालू किए थे। ठीक है, जतरा भगत भी इनको कहा जाता है और जतरा उरांव। ठीक है, जतरा उरांव एक ही बात है, क्योंकि उरांव परिवार से थे। उरांव परिवार का जो देवता होते हैं आप सबको पता होगा, धर्मेश। तो धर्मेश से ये आह्वान किए थे कि हे धर्मेश, जो उरांव समाज गर्त की ओर जा रहा है, जो खाई की ओर जा रहा है, या जो समाज से बिछड़ता जा रहा है, ठीक है, उसको सही मुख्य धारा में लाएं।
ऐसा आह्वान किए थे। इसीलिए टानना का मतलब होता है खींचना। तो गलत राह में जो जा रहे हैं उरांव समाज के लोग, उसको सही राह में खींच करके लाए, ऐसा इनका आह्वान था टाना भगत आंदोलन का। ठीक है, आज भी टाना भगत आंदोलन एक्टिव है। ठीक है, टाना भगत पुनर्वास केंद्र भी बना है रांची में। ठीक है, और ये अभी भी एक्टिव है। अभी भी जो है धोती और भोपू लेकर के और शांति प्रिय रूप से मतलब क्या करते हैं, अपना आंदोलन और अपना प्रदर्शन करते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जतरा भगत का संबंध टाना भगत आंदोलन से है। अभी भी ये अपना मांग जो है सरकार के समक्ष रखते शांति प्रिय रूप से। ठीक है, याद रखेंगे महात्मा गांधी के सबसे प्रिय अनुयायियों में से एक थे और झारखंड का एकमात्र आंदोलन, ठीक है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था। ठीक है, टाना भगत आंदोलन एकमात्र झारखंड का आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था और एकमात्र आंदोलन जो झारखंड का रहा है जो शांति प्रिय रहा है, खून खराबा वाला नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कुछ और आंदोलन हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो है आदिवासी जो विद्रोह या आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे पहला नाम आता है ढाल विद्रोह। ठीक है, और हर बार परीक्षा देता है लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ढाल विद्रोह जो है हुआ था कब, तो 1767 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, 1777 ईस्वी तक चला था। आप लोग को पता होगा कि इलाहाबाद का जब संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि जो है वो बक्सर युद्ध के बाद हुआ था 1765 ईस्वी में। तो बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया था। तो अंग्रेज, देखिए, अंग्रेज का कब्जा 1765 ईस्वी बिहार का जो क्षेत्र आता है, बंगाल का क्षेत्र आता है, तो उसमें हुआ था। तो अब धीरे धीरे इसका प्रवेश जो है ना, जब बिहार जब कब्जे में हो गया अंग्रेजों का, तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड का क्षेत्र बिहार में था, तो इस पर भी कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस छोटा सा मैप अगर इस तरह से बनाएं, ये मैप अगर हम बनाते हैं, तो ये वाला एरिया देखिए, इस तरह से अगर मैप है, तो इस एरिया से ढालभूम का क्षेत्र यहीं पर पड़ता है, जो पूर्वी सिंहभूम में है, ढालभूम। तो ढालभूम का जो क्षेत्र पर अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ से प्रवेश किया था। और ये अंग्रेज जब यहाँ से 1767 ईस्वी में, समझिए तो 2 साल के बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ, तो अंग्रेज यहाँ के जनजातियों पर पूरी तरीका से एक प्रकार से कब्जा करना चाह रहे थे, जमीन पर, उसका जो जंगल पर, जल जंगल जमीन पर पूरा तरीका से कब्जा करने का प्रयास किए, जिसके कारण घुसते के साथ में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह सामने आया, जो ढाल विद्रोह के रूप में देखा गया। तो इस तरह से ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। जगन्नाथ ढाल किए थे, वो सब डिटेल बाद की बात है। इसके कम से कम आपको याद रहना चाहिए कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था और किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घटवार विद्रोह, याद रखिएगा, घटवार विद्रोह, घटवाल विद्रोह होता है, कहीं कहीं घटवार विद्रोह होता है, लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। याद रखना है 1772 से 1773 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घटवार सरदारों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आगे आता है पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, और ये पहाड़िया विद्रोह का कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1772-73 ईस्वी में आपका ये चला था, 1772-73 में ये चला था, ये याद रखिएगा। 1772 से 1773 नहीं, 1700 देखा जाए तो ये 82 तक चला था, 10 सालों तक चला था। और ये विद्रोह जो है ना, किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़िया विद्रोह जो है वो देखा जाए तो रमना हड़िया ये सब नेतृत्व किए थे, फिर रानी सर्वेश्वरी की थी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में एक चला था तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन भागलपुर के क्षेत्र में चला था। इसको याद रखना है, 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, इनके बारे में क्लीवलैंड को कैसे मारे, आयरकुट कैसे नेतृत्व किया, ये सब हम बताएंगे डिटेल से। ठीक है, इसके बाद जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह तो सब लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ये जो है ना 1895 ईस्वी से 1900 तक ये एक्टिव रहा था पूरी तरीका से। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा खुट्टी वाला क्षेत्र में किया गया था। संथाल विद्रोह सब लोग जानते हैं। ठीक है, सिंधु कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में ये किया गया था 1855-56 ईस्वी में। इसके बाद 1857 की क्रांति हुआ था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
वैसे हम इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, जुड़ के रहिएगा। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हम ज़्यादा बताएंगे तो होच पोच हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। पूरा अंधेरा कायम रहे जैसा है, बीच बीच में हमको टेंशन हो जाता है, उधर से कुत्ता उत्ता भौंकने लगता है, तो हमको बीच में से यहाँ से पॉज करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अंधेरा जो है पूरा तरीका से है, आप पूरा पसीना छूट रहा है, पूरा बंद भी कर दिए हैं तो भी, लेकिन क्या करें, पूरा पढ़ाना है। 2-4 दिन क्लास छूटा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि घर जाने के बाद जो होता है ना, पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं हो पाता। होली में आजो तक डीजे बजा रहा था लोग, तो फिर घर से भाग गए, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व चाईबासा में किसने किया था, ठीक है। याद रखेंगे 1857 की क्रांति जो है झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, उसमें चाईबासा से किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने चाईबासा से नेतृत्व किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति कौन कहाँ से किया, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा मैपे बना करके बता देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। थोड़ा यहाँ पर एक झारखंड का मैप बनाएंगे, जगह बना लिए हम, ठीक है। इतना बड़ा जगह में हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैप बनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और हम समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। और सब एक बार में याद कर लीजिएगा। ये एक प्यारा सा झारखंड बना रहे हैं, आप लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैप बनाकर पढ़िएगा, बहुत अच्छा होगा। मेन सुन जेपीएससी लिखिएगा ना, तो मैप से लिखिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया है देवघर, ठीक है। ये कौन सा है, देवघर। देवघर का एरिया है, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जो है वो देवघर में कब हुआ था, तो 12 जून, ठीक है। 12 जून 1857 का ये क्रांति यहाँ से प्रारंभ हुआ था, देवघर रोहिणी, ठीक है। रोहिणी ग्राम से प्रारंभ हुआ था, इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। और ये जो है इधर बढ़ा, इस ओर बढ़ा था। और आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, ये हजारीबाग वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र शाही, ठीक है। सुरेंद्र शाही। अब सुरेंद्र शाही जो है ना, ये गिरिडीह के क्षेत्र के से नेतृत्व किए थे, लेकिन गिरिडीह उस समय हजारीबाग में ही था, क्योंकि गिरिडीह बना कब है, 1972 में। इसके पहले गिरिडीह किस में था, हजारीबाग में ही था। तो सुरेंद्र शाही जो है ये हजारीबाग गिरिडीह वाला क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा धनबाद वाला क्षेत्र। धनबाद उस समय मानभूम हुआ करता था, ठीक है। तो ये धनबाद वाला क्षेत्र में नेतृत्व किए थे, याद रखेंगे, नीलमणि, ठीक है। नीलमणि, ठीक है। नीलमणि सिंह, ये किसने नेतृत्व किया था, नीलमणि सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था, धनबाद से किया था। ये हजारीबाग वाला क्षेत्र यहाँ बता दिए, ये धनबाद वाला क्षेत्र बता दिए। तो धनबाद में किसने नेतृत्व किया था, नीलमणि सिंह ने किया था। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, डेट उट नहीं पूछता है, बस आपको नेतृत्व करता याद रहना चाहिए, कौन सा क्षेत्र में कौन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट आ जाएगा रांची वाला क्षेत्र। ये रांची, ठीक है। रांची के क्षेत्र में देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो है यहाँ नेतृत्व कर रहे थे 2 महान योद्धा, ठीक है, जिसका नाम जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जय मंगल, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। जय मंगल पांडे, ठीक है। जय मंगल पांडे और नादिर अली, ठीक है, नादिर अली। अब ये नादिर अली और जय मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे डोरंडा क्षेत्र से, लेकिन इनको जाना था यहाँ पे कुंवर सिंह, बिहार में जो है ये आरा बिहार जाना था कुंवर सिंह से मिलने। तो ये जो है ना इधर रांची से निकल करके डोरंडा क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको जो है मुक्ति वाहिनी सेना बनाना था। तो ये जा रहे थे कुंवर सिंह से मिलने, और कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों को अकेले छक्का छुड़ा दिए थे। तो कुंवर सिंह से मिलने के लिए इधर से जा रहे थे, लातेहार से होते हुए, तो यहाँ पे आगे बढ़े, इधर से आगे बढ़े। तो चतरा जो है ना, चतरा में जो है लोगों को पता चल गया, अंग्रेजों को भनक लग गया कि यहाँ पर जयमंगल पांडे और नादिर अली जो हैं इधर से गुजरने वाले हैं और बिहार जाने वाले हैं। तो चतरा में मेजर इंग्लिश जो है इनको पकड़ लेता है, और मेजर इंग्लिश पकड़ करके बाद में इनको फांसी की सज़ा दे देता है। तो झारखंड में 1857 की क्रांति में अगर बोला जाए तो सबसे पहले जयमंगल पांडे शहीद हुए थे, लेकिन भारत में बोला जाए तो मंगल पांडे शहीद हुए थे। तो वो मंगल पांडे अलग है, ये मंगल पांडे अलग हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पंसीहारी तालाब है चतरा में, उसमें आम के वृक्ष पर लटका करके जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी की सजा दे दिया गया था। तो याद रखेंगे चतरा के क्षेत्र में इनको फांसी पड़ा था। बाद में डोरंडा का क्षेत्र खाली हो गया, तो डोरंडा के क्षेत्र में एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे, याद रखिएगा, उनका नाम था मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, यहीं पर रांची वाला क्षेत्र में ही नेतृत्व बाद में संभाले थे कौन? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव। और इनका जो दीवान कौन थे? तो पांडे गणपत राय। ठीक है, पांडे गणपत राय। गणपत राय मतलब जब वो सब चले गए तो पांडे गणपत राय जो है और ये मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव दोनों मतलब मोर्चा को संभाल लिए। कहाँ पे? डोरंडा के क्षेत्र में। ठीक है, और बाकी जो चूटू पालू वाला घाटी वाला क्षेत्र था, तो चूटू पालू घाटी वाला क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो वहां पर किसने संभाला था? तो याद रखना है शेख भिखारी। शेख, ठीक है, शेख भिखारी। भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी। और ये शेख भिखारी दीवान थे और राजा कौन थे? टिकैत उरांव। ठीक है, टिकैत उरांव। टिकैत उरांव, उरांव। तो टिकैत उरांव राजा थे और इनके दीवान शेख भिखारी। ये चुट्टू पालू जो घाट है, यहाँ नहीं बता रहे हैं, मतलब इस एरिया में चुट्टू पालू जो रामगढ़ वाला क्षेत्र में जो घाट है, वहाँ से नेतृत्व शेख भिखारी और मतलब टिकैत उरांव ने किया था। इसीलिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1857 की क्रांति के एक महान योद्धा रहे थे, इसीलिए इनके नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं शेख भिखारी रख दिया गया है। तो याद रखना है शेख, तो ये रांची से 4 आदमी का नहीं, 6 आदमी का नाम याद रखिए। एक प्रकार से देखिए यहाँ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और उसके बाद टिकैत उरांव सिंह, जयपाल सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली। जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा से लोग जोड़ करके देखता है। कहानी हम बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था। तो ये देखिए, ये वाला एरिया का बात करते हैं, पलामू। पलामू वाला क्षेत्र में देखेंगे तो नीलांबर पीताम्बर किसने नेतृत्व किया था? तो नीलांबर पीताम्बर। याद रखेंगे बस इतना ही, नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर। ये नीलांबर पीताम्बर का पूरा कहानी सुनाएंगे। तो नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व कहाँ से किया था? पलामू से किया था। और जो चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका चाईबासा मिलेगा। तो ये जो चाईबासा वाला क्षेत्र है, यहाँ से राजा जो है कौन नेतृत्व किए थे? तो राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह। अब ये राजा अर्जुन सिंह के साथ बाद में अंग्रेजों ने क्या किया नहीं किया, बनारस भेज दिया, वहाँ पर क्या हुआ, ये कथा कहानी डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जानकारी होना चाहिए कि रोहिणी ग्राम से चालू हुआ था। ठीक है, 12 जून से 1857 की क्रांति। धनबाद में नीलमणि सिंह जो हैं इसका नेतृत्व किए थे। रांची से ठाकुर विश्वनाथ सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और मतलब टिकैत उरांव ने नेतृत्व किया था। चतरा के क्षेत्र में जो है संघर्ष किए थे जयमंगल पांडे, नादिर अली, और इनको जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति में झारखंड के क्षेत्र में शहीदी मिला था। इसको भी याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन। और नीलांबर पीताम्बर पलामू के क्षेत्र में और चाईबासा का क्षेत्र में अर्जुन सिंह, यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन, चाईबासा के क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? तो अर्जुन सिंह ने किया था। तो ये याद रखिएगा। ये एडिशनल फैक्ट जो बताते हैं वो कैसा लगता है ये जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से हमको समझ आ जाएगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ये हमको इससे पता चल जाता है। तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर जो है इसके लिए जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो प्रत्येक दिन आता है। तो अभी छूटा हुआ था, हम एक बार जो है जितना छूटा हुआ पिछला 2, 4, 5 दिन का वो सब हम करवा देंगे। तो आप करंट अफेयर जरूर देखिए, और उसके साथ साथ स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि हम ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर और झारखंड का स्टैटिक्स जो जीके जीएस बनता है उसका पूरा सुफड़ा साफ कर रहे हैं। चाहे आप 14वीं जेपीएससी के लिए कीजिए, जेएसएससी, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, एकदम ऐसा कर देंगे झारखंड की एकदम पूरा पानी पानी हो जाना चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा जुड़ जाइएगा, साथ दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन थी?
तो याद रखेंगे ये सावित्री पूर्ति जो है वो झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी थी, याद रखिएगा। अब कुछ और प्रथम देख लेते हैं जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम, ठीक है, पद्मश्री जो है सम्मान जो है पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखेंगे तो ये प्रथम आदिवासी जो है व्यक्ति कौन थे जो पद्मश्री पुरस्कार पाए थे, तो ये याद रखेंगे जुवेल, ठीक है, जुवेल लकड़ा जो है ये प्रथम आदिवासी थे जो पद्मश्री पुरस्कार पाए थे। कब, तो 1963 ईस्वी में पाए थे, याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अभी 2024 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो चामी मुर्मू को मिला है, समाज सेवी हैं सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से। और एक है पूर्णिमा महतो जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, वो भारत का तीरंदाज में देखा जाए तो वो कोच है, महिला टीम की कोच है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए, सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, प्रथम महिला हॉकी, ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में खेली हैं, किसमें, ओलंपिक में खेली हैं, पहली कौन है, तो याद रखेंगे ये है निक्की प्रधान, ठीक है, निक्की प्रधान जो है वो खेली हैं, याद रखेंगे। और दो ओलंपिक 2016 ईस्वी में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, वहाँ भी खेली हैं। और 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी खेली हैं, कौन, निक्की प्रधान, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब महिला एथलीट, ठीक है, महिला एथलीट कौन थी झारखंड की, तो याद रखेंगे ये प्रथम महिला एथलीट कौन है, तो विजय, ठीक है, याद रखिएगा विजय नीलमणि खलको, ठीक है, खलको, ये विजय नीलमणि खलको जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट थे, याद रखना है विजय नीलमणि खलको। आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्रथम, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर, ठीक है, ये कौन थी, तो याद रखना है आश्रिता लकड़ा, ठीक है, आश्रिता लकड़ा, ये याद रखना है। दो और पुरस्कार आप याद कर लीजिएगा, जैसे एक पद्मश्री प्रथम झारखंड के क्षेत्र में जो कोई आदिवासी को मिला था, तो ये आदिवासी जुवेल लकड़ा थे। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम झारखंड के क्षेत्र के प्रथम जो है वो अशोक चक्र पाने वाले, ठीक है, अशोक चक्र पाने वाले कौन थे, एकदम ये सब याद करते चलिएगा, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाले कौन थे, तो रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा धनबाद के क्षेत्र के थे, आईपीएस ऑफिसर थे रणधीर वर्मा, इनको मिला था प्रथम झारखंड के अशोक चक्र पाने वाले यही हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम में रणधीर कुमार, रणधीर वर्मा, रणधीर सिंह ऐसे दे दिया था, फंसा दिया था, तो ये जो है ना ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, प्रथम झारखंड के क्षेत्र में परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे अल्बर्ट एक्का, ठीक है, अल्बर्ट एक्का। अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये जितना भी परमवीर चक्र पाने वाले हैं उनके नाम पर एक एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा एक सपूत है जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो यही है अल्बर्ट एक्का, गुमला जिला से संबंधित हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो एडिशनल बात हम बता रहे हैं ये कहीं भी भूलने का नहीं है, ये सब पूछा जाता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है वो महिला झारखंड की कौन थी, तो याद रखेंगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, वही जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब पहाड़ है, तो वहाँ पर चढ़ने वाली कौन थी, तो यह याद रखेंगे, मतलब इनका नाम था प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, ये जेपीएससी में पूछा था। प्रेमलता अग्रवाल 48 साल के
उम्र में चढ़ी थी, सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाली ये थी। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना था वो दीप सेन गुप्ता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, दीप सेन गुप्ता, दीप सेन गुप्ता यहाँ जो है ये प्रथम शतरंज का विजेता बना था, विश्व विजेता बना था, याद रखेंगे झारखंड के क्षेत्र से। तो ये जितना भी हम एडिशनल बात बताते हैं ना वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, और अगर नहीं पूछा गया तो अगला एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस वाले चाहे जेपीएससी वाले, अगर दिल से आप जुड़ गए इस चैनल के साथ तो झारखंड का जो जेपीएससी वाला लोग का 100 नंबर का एक पेपर अलगे होता है, टोटल 110 क्वेश्चन होता है। 110 क्वेश्चन में अगर लगातार आप जुड़े रहें तो हम 110 में 90 प्लस करवा देंगे, इसी को हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस करवाएंगे, मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि 110 में 110 ही करा दें, लेकिन 90 प्लस पक्का कराएंगे। हम ऑफलाइन जब क्लास चलाते थे तो जितना भी पढ़ा है, जो जानता है, सब 110 क्वेश्चन में 92, 93, 5, 95 ऐसे करके लाया है। मतलब बहुत अच्छा स्कोरिंग किया था। झारखंड के बदौलत अकेले पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब रखते हैं, मतलब 7-8 साल मेहनत किए हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, अंधेरा भी रहता है तो हम पढ़ाते रह जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि 8 साल 7 साल हम इसको दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है निम्न में से कौन है? तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो है बी नंबर ऑप्शन, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखेंगे। ये अगर आप अच्छे से देखिएगा तो नगड़ी वाला क्षेत्र जो है वो रांची के क्षेत्र से निकलती है। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर वाला जो एरिया है वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है, याद रखेंगे। और यही स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगा राढ़ू नदी। ठीक है, राढ़ू नदी भी मिलेगा। देखिए राढ़ू नदी पर आपको मिलेगा कौन सा जलप्रपात, तो याद रखेंगे गौतम धारा, गौतम धारा। और कांची नदी पर मिलेगा, याद रखना है ये दसम, दसम। ठीक है, दसम जलप्रपात ये मिलेगा। और स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू फॉल मिलेगा, वो आप सबको पता है। तो ये एडिशनल फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कुछ और है, दामोदर नदी है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है। बंगाल का शोक भी कहते हैं, शोक भी इसको कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। सबसे प्रदूषित नदी है। करमाली जो जनजाति है ये इसकी पूजा करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। दामोदर से इतना याद रखना है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी इसको माना जाता है, दामोदर को। ठीक है, प्रदूषित नदी है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ सकरी आया, तो सकरी को कहते हैं ये मार्ग बदलने वाली नदी। ठीक है, मार्ग बदलने वाली या कुख्यात नदी झारखंड का बोला जाता है। मतलब झारखंड का शोक एक प्रकार से किसको बोला जाता है, तो ये सकरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का बात करें तो एकमात्र नदी है जो नौका गम्य है, मतलब नाव चला सकते हैं, इसमें पानी शांत रहता है। झारखंड का कोई नदी में भी आप नाव नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कब जो है आपका जलप्रपात फॉल हो जाएगा तो कभी पानी नीचे जो है खाई में गिरेगी, तो इसके कारण जो है यहाँ पर स्पीड भी पानी का होता है और उसके बाद आप आसानी से नौका नहीं चला सकते, लेकिन मयूराक्षी में चला सकते हैं। ठीक है, इसी नदी में आपका जुड़ा हुआ है कनाडा डैम। ठीक है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चलेंगे, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड में जितना नदियाँ मिलेगा वो सब नदी जो है वो आपको सुखाड़ वाली नदी मिलेगा, मतलब बरसाती नदियाँ मिलेगा। यहाँ पे मानसून होने पर नदियाँ उफान पर हो रहती है और उसके बाद जो है गर्मी पड़ने पर सूख जाती है। लेकिन एक जो है सोन नदी जो झारखंड के क्षेत्र से प्रवेश करती है, ये कभी सूखती नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से अगर बात करें तो ये आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन करंट अफेयर हम पढ़ाने का काम जो है चालू करने वाले हैं, चालू कर भी दिए, बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। इजी फॉर स्टडी सर्च कीजिएगा, इस तरह लोगो आएगा, इससे जुड़ जाइएगा। बहुत कुछ हम यहाँ पर भी आपको नॉलेज बेस का और पढ़ाई का देने वाले हैं, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक निम्न में से कौन थी? ठीक है, तो प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक कौन थी? तो याद रखेंगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जो है वो देश की प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक थी। ये बहुत गर्व की बात है, याद रखिएगा। ठीक है, सब का नाम जो है ना वो संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ठीक है, लक्ष्मी पांड्या बॉक्सिंग करती हैं, झारखंड की खिलाड़ी हैं लक्ष्मी पांड्या, याद रखेंगे। ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पांड्या वो अलग बात है। ठीक है, हार्दिक पांड्या से एक ही चीज़ समझ में आता है कि अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लीजिए बीबी के नाम से, और अगर आपको संपत्ति खरीदना है तो संपत्ति खरीदिए माँ के नाम से। ठीक है, माँ के नाम से संपत्ति खरीदिए, अब बीबी के नाम से लोन लीजिए, फिर बीबी नहीं भागेगी। ठीक है, तो लक्ष्मी पांड्या याद रखेंगे, ये जो है यहाँ पर ये बॉक्सिंग करती है झारखंड के क्षेत्र में। सुब्बा लक्ष्मी झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कुल थाला जिनको कहा जाता है, जो झारखंड के प्रथम खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, इसी तरह से सुब्बा लक्ष्मी जो है इनका संबंध हजारीबाग से है, और ये पहली जो खिलाड़ी हैं महिला में जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और रितिका तिर्की ये गुमला की बेटी है, गुमला से आती हैं रितिका तिर्की, याद रखेंगे। और वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत जो है वो अभी जो चल रहा है वंदे भारत, ठीक है, IRCTC का है। ठीक है, तो उसको ये चलाने वाली बनी है झारखंड के क्षेत्र से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होता है, हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे राज्य से चल करके एक रितिका तिर्की आदिवासी बेटी जो है वो सामने आई है, वंदे भारत को उड़ा रही है, चला रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और सब के लिए, आप सब के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन भूलने का नहीं है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। और रितिका तिर्की वाला इसलिए बताए कि करंट अफेयर है, यहाँ रख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कांच नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से किस शहर को कांच के नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये रामगढ़ को। ठीक है, रामगढ़ का जो है भुरकुंडा, ठीक है, तो भुरकुंडा वाला जो क्षेत्र है वो कांच नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कांच का उद्योग भी लगा है। आप लोग को यहाँ बताना है कि ये कांच उद्योग जो है किस देश के सहयोग से लगा है। ठीक है, और ये भुरकुंडा वाला जो रामगढ़ का वाला क्षेत्र है यहाँ पे कांच उद्योग लगा हुआ है, तो इसको संथाल परगना के क्षेत्र से रॉ मटेरियल कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रामगढ़ को क्या कहते हैं? तो भुरकुंडा का जो क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे कांच नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच उद्योग लगा हुआ है, कांच बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ एरिया लिखा हुआ है, इसका उपनाम देख लेते हैं। जैसे रांची, रांची को क्या बोलते हैं? तो आप झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको झारखंड का शिमला भी बोलते हैं, एक याद रखिएगा। एक यहाँ पर याद रखिएगा झरनों का शहर बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं। शहीदों की नगरी भी बोलते हैं, शहीदों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बिल्किंसनगंज, किशुनपुर, इसी को भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आगे देखते हैं, देखिए यहाँ दुमका, दुमका को क्या बोलते हैं? तो दुमका को जो बासुकीनाथ है, इसको हम पांडे पुजारियों की नगरी बोलते हैं। देखिए बैद्यनाथ धाम को नहीं बोलते हैं पांडे पुजारियों की नगरी, बासुकीनाथ को बोलते हैं। और बासुकीनाथ है कहाँ? तो दुमका में है। ठीक है, मलुटी मंदिरों का गांव भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, साहेबगंज एक जो क्षेत्र है, साहेबगंज, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। साहेबगंज जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्या? बंगाल का प्रवेश द्वार, क्योंकि बंगाल जाने आने में अंग्रेज इधरे से जाते थे और प्रयोग करते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र है ना, इसको याद जरूर रखिएगा। जमशेदपुर को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाटा नगरी के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। इसको जो है इस्पात नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इस्पात नगरी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। झारखंड का खेल नगरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं इसी को। कारखानों का शहर भी जमशेदपुर को बोला जाता है। कारखानों का कारखाना रांची में है, कारखानों का कारखाना रांची में है, लेकिन
अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि कारखानों का शहर किसको बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ टिस्को लगा हुआ है, ठीक है, 1907 में बना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा उद्योग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर जाएंगे जमशेदपुर तो आप यहाँ देखेंगे तो उद्योगों का पूरा गोलमुरी वाला क्षेत्र, चाहे जमशेदपुर सांची का क्षेत्र, ये सब आपको औद्योगिक एरिया देखने को मिलेगा। 1000 गार्डन सिटी हजारीबाग को बोलते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी मंदिर जो है वो वासुदेव राय को जो मंदिर है गुमला क्षेत्र में, उसको हल्दी घाटी का मंदिर बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, बहुत सारा है। नेतरहाट को अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का नकलिस्तान, लातेहार वाला क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। ये बंगाल का राजधानी किसको बोलते हैं, तो ये याद रखना है, राजमहल का क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो याद रखना है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा, तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, तिलका आंदोलन से संबंधित थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बुद्धू भगत जो है आपको पता होगा, ये जो है कोल विद्रोह से संबंधित थे। 1800 देखा जाए तो 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह, इससे संबंधित थे। बिरसा मुंडा को तो जानते ही, झारखंड के भगवान धरती आभा कहा जाता है। ये जो है इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था, और ये एक बिरसा आंदोलन जिसको बोलते हैं उलगुलान विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, उसका शुरुआत जो हुआ था इन्होंने कब किया था, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था, तो इससे संबंधित थे। और जतरा भगत आप सबको पता होगा, जो 1914 ईस्वी में एक आंदोलन चला था यहाँ पर, टाना भगत आंदोलन, इसी से संबंधित थे। तो ये सबको भी साथ साथ में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट जब तिलका मांझी का आया, तो तिलका मांझी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए तिलका मांझी जो हैं सर्वप्रथम शहीद होने वाले ये स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के क्षेत्र से, याद रखेंगे। इनका दूसरा नाम क्या था, जबरा पहाड़िया, ठीक है, इनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। आदि विद्रोही भी कहा जाता है, ठीक है, आदि विद्रोही इनको कहा जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आदि विद्रोही इनको कहा जाता है किनको, तिलका मांझी को, लेकिन एक है मतलब आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष किनको कहा जाता है, आदि पुरुष किनको कहा जाता है वो आप लोग बताइएगा। आदि पुरुष के नाम से कौन झारखंड में जाने जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे इनका जन्म जो है तिलकपुर नामक गांव है, सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, किनका, तिलका मांझी का, ठीक है। इनका संबंध जो है वो तिलका आंदोलन से है, 1785 से लेकर 1885 तक ये आंदोलन चला था, क्योंकि इसी के बीच में है तिलका मांझी पूरा एक्टिव रहे थे। और क्लीवलैंड को जो है ये मार दिए थे 1784 ईस्वी में, ठीक है, छापामार युद्ध करते थे, तीरे से मार दिए थे। बाद में इनको जो है फांसी की सज़ा बरगद के पेड़ पर लटका कर दे दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे तिलका मांझी जो है भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार दिए थे, ठीक है। बाद में आयरकूट जो है इनको पकड़ लिया था, कब, तो 1985 नहीं, ठीक है, ये गलत है, 1785, ठीक है, 1785 में इनको पकड़ लिया गया था और बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी की सज़ा दे दिया गया था। ये छापामार युद्ध किया करते थे, मतलब छुप छुप करके वार करने वाला ये काम करते थे, कौन, तिलका मांझी। और बरगद के पेड़ पर जो है इनको लटका कर फांसी की सज़ा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। तिलका मांझी के नाम पर जो है 1991 ईस्वी में एक भागलपुर विश्वविद्यालय जो है उसका नाम पुनः कर दिया गया, क्या, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये सब जितना भी एडिशनल फैक्ट बताए वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन से हम कम से कम 10, 20, 25 क्वेश्चन रिलेट करने का प्रयास करते हैं। ये कंटेंट कैसा लगता है, ये तरीका कैसा है, आप लोग एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। लाइक से हमको इतना समझ आ जाता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और जितना भी जो देने का तरीका है, आपके पास जो कंटेंट रखने का तरीका हम जो ला रहे हैं
वो आपको पसंद आ रहा है, ये हमको इतना लाइक से समझ आता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी हम घर से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करेंगे, लेकिन तो भी आपका कंटेंट यहाँ पर 100-150 क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रथम पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? मतलब झारखंड के पहले पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा झारखंड के ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था झारखंड के क्षेत्र में, ठीक है। याद रखिएगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1954 ईस्वी से हुआ था। और भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है भारत रत्न, उसका भी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से हुआ था। मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 से हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या है कि झारखंड में सबसे बाद में जब देखा जाए कब मिला था पहली बार यह पुरस्कार पद्मश्री, तो याद रखेंगे ये मिला था कब? 1963 ईस्वी में, ठीक है। 1963 ईस्वी में जुएल लकड़ा को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, याद रखना है, ठीक है। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ठीक है, इसमें किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता है, बस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, बस एक सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड के पहले पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जुएल लकड़ा थे, याद रखेंगे। 1963 ईस्वी में इनको सबसे पहले झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा देश का सम्मान होता है, याद रखेंगे, पद्मश्री, और सबसे बड़ा सम्मान देश का होता है भारत रत्न, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जुएल लकड़ा का बात आया, तो जुएल लकड़ा से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट बात हो सकता है वो यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अभी जो है 2023-24 में किनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के क्षेत्र में, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे झारखंड में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जुएल लकड़ा थे, याद रखेंगे। प्रथम पद्मश्री पुरस्कार जो है इनको 1963 ईस्वी में मिला था, याद रखना है। 2023 ईस्वी वाला याद रखना है, करंट अफेयर की दृष्टि से। पद्मश्री पुरस्कार जो है हो भाषा के विकास के लिए जानुम सिंह सोई को दिया गया था। जानुम सिंह सोई जो हैं ये घाटशिला के हैं, कहाँ के हैं? घाटशिला, ठीक है, घाटशिला के क्षेत्र से आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इनका जन्म जो है पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इनका जो है संबंध घाटशिला के क्षेत्र से है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं, कौन? तो याद रखना है यहाँ पे पूर्णिमा महतो, जो तीरंदाज की कोच हैं अभी इंडिया टीम की, ठीक है, इनको दिया गया 2024 में। और एक हैं सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से समाज सेवी हैं, ये चामी मुर्मू, इनको दिया गया है। तो 2 को 2024 में यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार दिया है गया है, तो ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे इनका और क्या संबंध है, जो जुएल लकड़ा है उनका संबंध और किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे ये छोटानागपुर उन्नति समाज, छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना जो है किसने किया था? तो जुएल लकड़ा ने किया था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है ये स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन जो बना था 1912 ईस्वी में, इसके बाद इसका स्थापना हुआ था, छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का स्थापना जे बार्थोलमन ने किया था। इसके बाद जो है छोटानागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था, जिसका स्थापना जुएल लकड़ा ने किया था, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसका विशेषता क्या है कि झारखंड का देखा जाए तो प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे 1915 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज जो बना था उसका यहाँ पे मुंडारी भाषा में एक पत्रिका यहाँ पे निकला था, ठीक है। ये याद रखेंगे, आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। किसका? तो ये आदिवासी नामक जो पत्रिका है मुंडारी भाषा में था, और ये किस समाज का था? तो छोटानागपुर उन्नति समाज का पत्रिका था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा, इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर हम यहाँ पूरा तरीका से क्लास ले रहे हैं, बहुत सारा क्लास दिया हुआ है, एक बार जा करके देखिएगा, कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक मड़ुआ किस जिला में होता है? झारखंड में सर्वाधिक मड़ुआ किस जिला में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजधानी रांची में, ठीक है, राजधानी रांची में सर्वाधिक मड़ुआ की खेती
होता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कुछ और खेती हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए झारखंड का अगर मैप बनाकर बताए तो ठीक रहेगा। देखिए इस तरह का मैप है यहाँ पे, और ये मैप आप लोग भी इसी तरह से छापिएगा, ठीक है, और छाप कर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये जो क्षेत्र है ये पलामू का क्षेत्र है, पलामू, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है वो आपका कौन सा बनता है, तो याद रखेंगे ये आपका जो क्षेत्र है पलामू है, पलामू का क्षेत्र है। ये पलामू का क्षेत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर अरहर, ठीक है, अरहर, ठीक है, मतलब दलहन तिलहन, ठीक है, दलहन तिलहन, दलहन तिलहन हो गया, ठीक है, गेहूं भी हो गया, गेहूं भी हो गया, मक्का भी हो गया, ठीक है, चना भी हो गया, सरसों भी हो गया, सरसों, सरसों, चना, मक्का, गेहूं, उसके बाद आपका दलहन तिलहन अरहर, ये सब कहाँ होता है, पलामू में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। ये जो सिंहभूम के क्षेत्र में धान होता है, झारखंड में सर्वाधिक प्रमुख जो फसल है वो धान है, 60% जो है यही होता है धान, और सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम वाला क्षेत्र में होता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर है हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में क्या क्या होता है, आलू यहाँ पर होता है, ठीक है, आलू, ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ज्वार, बाजरा, आलू, ठीक है, और गन्ना, गन्ना मतलब कतारी, ठीक है, लाल वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट एकदम अच्छे से याद रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज्वार बाजरा कहाँ होता है, गन्ना कहाँ होता है, हजारीबाग के क्षेत्र में होता है। धान जो होता है 60% सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल जो है धान ही है झारखंड का, ठीक है। बाकी आपको पलामू में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इतना एरिया को याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रहेगा ये। झारखंड में सर्वाधिक मड़ुआ का उत्पादन रांची में होता है। देखिए यहाँ पे झारखंड में जो है 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, मतलब झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर जो कुल भूभाग है उसका मात्र 23% भूमि पर ही कृषि कार्य किया जाता है। तो ये थोड़ा भी कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। झारखंड देखा जाए तो एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर कभी पूछे झारखंड कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी आबादी है उस आबादी का 80% लोग कृषि कार्य में लगा हुआ है, इसीलिए ये कृषि प्रधान राज्य है। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की बात है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? तो झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? तो याद रखना है 6 प्रकार के, बी नंबर ऑप्शन होगा। झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। देखिए विश्व स्तर पर देखेंगे तो 11 प्रकार के मिट्टी पाई जाती हैं, और देश में देखा जाए, हमारे देश में भारत में देखा जाए तो 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, और झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में यहाँ पे 6 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। ये विश्व स्तर पर हम बताएं, विश्व में 11 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, और देश में 8 प्रकार के, और झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चरणोज्जम मिट्टी आता है। चरणोज्जम मिट्टी जो है वो काली मिट्टी, कपासीय मिट्टी को ही चरणोज्जम मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को कहा जाता है। इसके बारे में कुछ हम एडिशनल नीचे बताएंगे। देखिए झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार का मिट्टी यहाँ देखने को मिलता है। एक मिट्टी हो जाता है मुख्य रूप से लाल मिट्टी। लाल मिट्टी झारखंड के 90% भाग पर यही देखने को मिलेगा, ठीक है। लाल मिट्टी झारखंड के 90% भाग पर देखने को मिलेगा। हम पूरा डिटेल से जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो मैप से बताएंगे, ठीक है, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना ही समझिए। घर से हम क्लास ले रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो 12-1 बजे रात को लोग सोया रहता, सब जगह रहेगा मेरे चलते। इसीलिए बेटर है कि हम क्लास जो है थोड़ा जल्दी करेंगे। तो 90% भाग पर जो है वो यहाँ पे लाल मिट्टी देखने को मिलता है झारखंड में, ठीक है। और ये अनउपजाऊ मिट्टी होता है, ज़्यादा उपजाऊ ये नहीं होता है, ठीक है। काली मिट्टी जो है वो झारखंड के कुछ क्षेत्र में, ये राजमहल का क्षेत्र है, तो राजमहल के इस क्षेत्र में यहाँ पे काली मिट्टी आपको थोड़ा सा पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है यहाँ पे।
तो ये राजमहल का कुछ क्षेत्र में यहाँ काली मिट्टी देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से अगर आप झारखंड देखेंगे इस तरह से, तो झारखंड का इधर वाला में जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेतरहाट का पठार, जमीरा का पठार, गणेशपुर का पठार, मतलब पाट क्षेत्र। लातेहार का जो क्षेत्र है वो पाट क्षेत्र है, तो पाट क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ऊंचाई वाला पाट क्षेत्र में होता है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, और वर्षा होने के कारण जो है इस एरिया में लेटेराइट मिट्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेतरहाट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए लेटेराइट मिट्टी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे राजमहल के क्षेत्र में भी कुछ पार्ट में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे रेतीली मिट्टी झारखंड में कहाँ देखने को मिलेगा, तो अगर इस तरह से अगर झारखंड आप देखेंगे, तो झारखंड अगर इस तरह से देखेंगे तो लातेहार टोरी क्षेत्र से ये दामोदर नदी निकलती है, अब बंगाल में प्रवेश करती है, तो इसके दोनों ओर जो है वो रेतीली मिट्टी मतलब बलुई मिट्टी इसको बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है इधर साहेबगंज, गंगा नदी जो है साहेबगंज से होकर के गुजरती है, तो साहेबगंज के क्षेत्र में थोड़ा सा स्वर्णरेखा नदी के क्षेत्र में, यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी के क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र में, और जो है यहाँ पर सोन नदी के क्षेत्र में थोड़ा सा पार्ट में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो गंगा नदी के साइड में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है दो तरह का देखने को मिलेगा, खादर और बांगर। ठीक है, बांगर जो है पुरानी मिट्टी होता है, खादर जो है वो नदी द्वारा लाई गई नई पाटी गई मिट्टी होती है, जो अभी अभी लाकर नदी पाटी है और वहाँ पानी हमेशा चढ़ता है नदी वाला, वैसे जगह पर मिट्टी जलोढ़ होता है, उसको जो खादर बोलते हैं। अब बांगर जो है बहुत दिनों तक जो है अब नहीं चढ़ती है नदी की पानी वहाँ तक, तो वो जो है ना वो होता है आपका बांगर मिट्टी। ठीक है, कभी चढ़ा करती थी पानी, अब नहीं चढ़ा करती है उस क्षेत्र में पानी, लेकिन वो भी रही है जलोढ़ का पार्ट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब्रक मूलक मिट्टी ये जो है देखेंगे तो इस एरिया में आपको यहाँ देखने को मिलेगा अब्रक मूलक मिट्टी, जहाँ पर कोडरमा वाला क्षेत्र है, हजारीबाग का क्षेत्र है जिसको चमकता हुआ भूमि कहते हैं, तो उस क्षेत्र में अब्रक मूलक मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 6 प्रकार के झारखंड में प्रमुख रूप से मिट्टी देखने को मिलता है। देखिए झारखंड में 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, अधिकांशतः मिट्टी में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कभी भी मिट्टी में पूछा जाए कि निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है, तो यही पाई जाती है कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं सीधे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो आप चरका खदिया देखे होंगे, ठीक है, जो रहता है चीनी जैसा, महिला लोग घर तरफ में लड़ती है ना गांव में, तो हार्डवेयर वाला दुकान होता है, उसमें ये वाला खदिया चरका खदिया मिलता है। एक बार जो हस्बैंड के सामने जो है फाक लेती है और उसके बाद आराम से जाके घरवा में सो जाती है। तो हस्बैंड जब परेशान हो जाता है तो हम कई बार बोले कोई बात नहीं है, बीवी जो है नाइट्रोजन खाद रहता है वो खा गई है, हरिया आ जाएगी, टेंशन नहीं है, सवेरे उठ जाएगी। ठीक है, तो ये वही नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में दिया जाता है पौधों के जड़ों के सामने। अब उसको दे करके देखिएगा तो सवेरे दीजिए तो शाम तक पेड़ जो है पौधे हरिया जाएंगे, मतलब हरियाली थोड़ा उसमें आ जाएगा अगर मरे हुए हैं तो। वही जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हमेशा पाया जाता है। जब भी मिट्टी लिखेंगे तो ये तीनों का कमी अधिकांशतः मिट्टी में देखने को मिलेगा। देखिए विश्व स्तर पर मिट्टी यहाँ पर 11 प्रकार के बांटा गया है, फिर देश में देखा जाए तो 8 प्रकार के, और झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टियों को बांट करके रखा गया है। काली मिट्टी का नाम कभी कभी पूछता है, इसका बहुत सारा नाम है। विश्व स्तर पर इसको बोलते हैं चरनोजम मिट्टी। काली मिट्टी को विश्व स्तर पर चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। हमारे देश में क्या क्या नाम से जानते हैं, तो कपासीय मिट्टी बोलते हैं क्योंकि कपास की खेती इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। स्वतः जुताई वाला मिट्टी बोलते हैं क्योंकि जब ये मिट्टी में देखेंगे ना ऐसे फट जाता है, ये मिट्टी ऐसे फटा रहेगा और इसमें पानी घुसता है, जब पानी पड़ता है तो ये स्वतः जुताई वाला मिट्टी हो जाता है। जब इसमें घुसिएगा तो सीधे दलदल बन जाता है, तो स्वतः जुताई वाला मिट्टी इसको बोलते हैं।
और इसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होता है। इसमें पानी पटा दीजिए तो बहुत दिन तक पानी जो है वो धारण करेगा, क्योंकि इसका बारीक कण होता है, बहुत बारीक कण होता है। इसीलिए काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल धारण करती है और स्वतः जुताई वाला इसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का स्थापना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। आप सबको पता होगा कि 1912 ईस्वी में जो है बिहार जो है वो किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से बिहार जो है अलग हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। ठीक है, इसी समय मतलब झारखंड का भी मांग एक प्रकार से उठ गया था। समझ रहे हैं, झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन जब बना था, इसी समय एक प्रकार से झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के लिए मांग उठ गया था। कुल मिला के जिस समय बिहार बना था उसी समय। ठीक है, हालांकि यह जो है आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और जाकर के फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। लेकिन एक प्रकार से शुरुआत जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन से ही हो गया था। 1912 ईस्वी से ही इसका मांग प्रारंभ हो गया था। इसीलिए देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन जो बना था, इसके संस्थापक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, संस्थापक, तो संस्थापक याद रखेंगे जे बार्थोलमन। ठीक है, जे बार्थोलमन। ठीक है, बार्थोलमन, जे बार्थोलमन इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। इसीलिए झारखंड आंदोलन का जनक भी जे बार्थोलमन को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जनक किनको कहा जाता है? तो झारखंड आंदोलन, ठीक है, आंदोलन का जनक किनको कहा जाता है? जनक, तो ये जे बार्थोलमन को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, जे बार्थोलमन जो है चाईबासा के निवासी थे। संत कोलंबस कॉलेज जो झारखंड बिहार का पहला जो महाविद्यालय था, इसी में ये पढ़ते थे और यहीं पर क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए झारखंड आंदोलन से संबंधित कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर एक है छोटा नागपुर उन्नति समाज, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, उन्नति समाज, ये समाज। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे ये 1915 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ था? तो ये 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, संस्थापक। तो संस्थापक कौन थे? तो जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा, याद रखेंगे, जुएल लकड़ा ये संस्थापक थे किसके? छोटा नागपुर उन्नति समाज के। याद रखेंगे पद्मश्री पुरस्कार जो चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति यही थे, जुएल लकड़ा। ठीक है, 1963 ईस्वी में इनको मिला था। पद्मश्री पुरस्कार जो है 1954 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले झारखंडी को मिला था 1963 ईस्वी में। याद रखेंगे यही जुएल लकड़ा को मिला था। ठीक है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे, याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें किसान समाज, ठीक है, किसान सभा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ठेबले उरांव। ठीक है, ठेबले उरांव। ठीक है, ठेबले उरांव ये थे। और स्थापना कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम इसको मिटाते चलते हैं, आप लोग लिखते भी चलिएगा। ठीक है, साथ साथ में मिटाते चलेंगे, हम कुछ और संस्था बताते चलते हैं। ये सब कंटेंट कैसा लगता है जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस तरह से लिख के बताते हैं कैसा लगता है, ये भी हमको बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, इसी से समझ में आ जाएगा कि आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर, इसके बाद आगे जो संस्था बना था छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। पूरा डिटेल से जब हम पूरा एक एक आंदोलन को पढ़ाएंगे तो 4-4 घंटा पढ़ाएंगे, तो वहाँ अच्छे से बताएंगे। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। बहुत फिसलता है, लेकिन गर्मी हो गया तो पसीना भी हाथ में आ जाता है और फिसलता भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, पेन। तो ये स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1933 ईस्वी में। और संस्थापक कौन थे? ठीक है, संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। संस्थापक थे बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, ये लकड़ा बोनीफेस लकड़ा, याद रखेंगे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, और याद रखेंगे संस्थापक कौन थे? बोनीफेस
लकड़ा। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन बढ़िया पूछता है। ठीक है, इसीलिए भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट संस्था है बता ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा आप लोग। इसके बाद है आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा। ठीक है, महासभा, आदिवासी महासभा ये बना कब था? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में बना था। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे थियोडोर सुरीन। ठीक है, थियोडोर सुरीन। ठीक है, ये याद रखेंगे, थियोडोर सुरीन संस्थापक थे। 1938 में बना था आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा इसका नाम था, क्योंकि देखिए छोटा नागपुर में भी आदिवासी थे और संथाल परगना में भी आदिवासी थे। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा इसका पहले नाम था। ठीक है, बाद में आदिवासी महासभा हो गया था। ठीक है, इस तरह से चेंज हुआ था इसका, ये याद रखिएगा। 1939 ईस्वी में जो है इसका नाम बदल करके आदिवासी महासभा किया गया था। जो आदिवासी महासभा लिखे ना, इसका नाम 1939 में इसका चेंज हुआ था। संथाल परगना, जैसे पहले नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, वो बन गया था कब? तो ये 1939 ईस्वी में ये बन गया था आदिवासी महासभा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे है झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में और संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, वही हॉकी के एक महान कप्तान रहे हैं ये, और सबसे सफलतम कप्तान रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल 1928 में यही व्यक्ति दिलाए थे। याद रखेंगे, संविधान सभा के मात्र एक ऐसे झारखंड के व्यक्ति हैं जो सदस्य रहे थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। हालांकि ये पार्टी जो है 1963 ईस्वी में कांग्रेस में मिल गई थी। ठीक है, इसके पहले झारखंड का देखा जाए तो 1952 में जब चुनाव हुआ था तो 33 सीट ला करके बिहार में विधानसभा में मुख्य विपक्षी के रूप में सामने आई थी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चनवा को हम इधर उधर घुमा करके बहुत सारा बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक है, ये सब पढ़ाएंगे डिटेल से, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम सोचे जानकारी दे दे। देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पूछा है 6ठी जेपीएससी में। ठीक है, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर छोटा नागपुर संयुक्त सभा। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त सभा कब बना था? 1954 ईस्वी में बना था। संस्थापक कौन थे? तो सुखदेव महतो। कहीं कहीं सुखदेव महतो लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सुखदेव। ठीक है, सुखदेव भगत, कहीं कहीं सुखदेव भगत मिलेगा, कहीं कहीं सुखदेव महतो मिलेगा। यही व्यक्ति हैं जो 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त सभा बनाए थे। ठीक है, इसके बाद है बिरसा सेवा दल। ये पूछता है बिरसा सेवा दल। ठीक है, दल, बिरसा सेवा दल, ये इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में इसका स्थापना हुआ था। ललित कुजूर किए थे। कौन किए थे? याद रखिएगा, ललित कुजूर। ठीक है, ललित कुजूर ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर मतलब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ लिख दें? यही लिख देते हैं, बार बार मिटा के लिख रहे, जगह थोड़ा ज़्यादा छोड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। थोड़ा बताइएगा आप लोग कैसा लगा। ठीक है, आज यहाँ पर है अखिल भारतीय। ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी। ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। ठीक है, विकास परिषद, ये जो है ना, ये स्थापना कब हुआ था? 1968 में इसका स्थापना हुआ था। कार्तिक उरांव, ये कार्तिक उरांव अगर देखेंगे ना तो बहुत जीनियस व्यक्ति थे। ठीक है, बेचारे इंग्लैंड से पढ़े थे, मतलब इंग्लैंड के होटल में काम कर करके और मजदूरी कर करके ये पढ़े थे, मतलब विदेशों में पढ़े थे। ये कार्तिक उरांव बहुत जीनियस व्यक्ति थे। इन्होंने ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया था। और एक इम्पॉर्टेंट पार्टी याद रखेंगे यहाँ पर, हुल। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी 1968 में इसका भी स्थापना हुआ था। याद रखेंगे,
जस्टिन रिचर्ड के द्वारा, ठीक है, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा इसका स्थापना हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये 1973 ईस्वी में बनी थी, अभी सबसे बड़ी पार्टी है ये। इसके बाद एक आजसू भी पार्टी है जो इस बार बहुत कम 1 सीट लाई है, सुदेश महतो इसके प्रमुख है, वो अपने हार गए, ठीक है। ये है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, असम के तर्ज पर है, 1986 में बना था। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ये जितना संस्था बताएं वो कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन से संबंधित है। इसी सब संगठन के द्वारा जो है झारखंड आंदोलन आगे बढ़ा था और अंततः जो है वो देखा जाए झारखंड अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय कौन थे राष्ट्रपति? तो KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा जिस समय झारखंड बना था, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पर मुरंड, ठीक है, मुरंड के नाम से A नंबर ऑप्शन होगा, झारखंड को संबोधित किया गया किसमें? वायु पुराण में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुरंड कहा गया है। यहाँ पर सब जो नाम है ना वो बहुत फेमस है और अच्छा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मुंड पूछे, मुंड किस में कहा गया है? तो मुंड कहा गया है विष्णु पुराण में, ठीक है, विष्णु पुराण में। विष्णु भगवान मुंड में बैठे रहते हैं, नाग में, नाग के फन के ऊपर में, मतलब नाग के ऊपर में बैठे रहते हैं समुद्र में, ठीक है। तो वही मुंड में बैठे रहते हैं, तो वही हुआ विष्णु पुराण मुंड, याद रखेंगे। विष्णु पुराण जो है देखा जाए उसमें क्या कहा गया है झारखंड को? मुंड। वायु पुराण में मुरंड, ठीक है। इसके बाद मुरुंड, जो मुरुंड जो है वो किस में कहा गया है? तो याद रखेंगे मुरुंड जो है यहाँ पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। ये हरिसेन से संबंधित है या किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का, इसमें कहा गया है झारखंड को मुरुंड, ठीक है। और एक है मुंडल, मुंडल कहा गया है टॉलमी, ठीक है, टॉलमी द्वारा जो है झारखंड को क्या कहा गया है? मुंडल कहा गया है। तो टॉलमी ने मुंडल कहा है। मुरुंड जो है, मुरुंड किसने कहा है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। मुंड मिलता है विष्णु पुराण में और मुरंड मिलता है वायु पुराण में। सब नम्मा एक के जैसा है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। साहित्यिक उल्लेख जो है सबसे पहले जो झारखंड का साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे अगर कहीं पूछा जाए साहित्यिक उल्लेख, ठीक है, सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिला है झारखंड का? तो एतरे ब्राह्मण में, ये याद रखेंगे, एतरे ब्राह्मण में, ठीक है। एतरे ब्राह्मण में सबसे पहले जो है झारखंड का उल्लेख मिला है, साहित्यिक उल्लेख। और इसमें किस नाम से मिला है? तो पुंड या पुंडरिक प्रदेश, पुंड या पुंडरिक प्रदेश। पुंडरिक किसका नाम था? पार्वती कौन थी? ये सब कथा कहानी बहुत बढ़िया से बताए हैं। फनी मुकुट राय का ये दोनों कौन था? सब बताए हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है एतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र से मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे अगर बात करें, प्रथम जो है यहाँ पर अगर बोला जाए प्रथम, ये पहले तो साहित्यिक उल्लेख बोले, यहाँ पर पुरातात्विक उल्लेख, ठीक है। पुरातात्विक उल्लेख अगर कभी पूछा जाए पहली बार कहाँ मिला है? तो ये याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में मिला है, 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में मिला है यहाँ पर। और 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में, ठीक है, ताम्रपत्र में मिला है, ठीक है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में सबसे पहले यहाँ पे पुरातात्विक उल्लेख मिला है झारखंड शब्द का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक और याद रखिएगा भागवत पुराण में, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत सारा पुराण आप लोग पढ़ भी किए हैं, लेकिन भागवत पुराण में याद रखिएगा, भागवत पुराण में इसका उल्लेख किस नाम से मिला है? तो किक्कट, ठीक है, किक्कट प्रदेश, ठीक है, किक्कट प्रदेश के नाम से भागवत पुराण में जाना जाता है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। एक है यहाँ पर फाहयान, ये क्वेश्चन पूछता है फाहयान,
और ये फाहियान जो है ये चीनी यात्री था। इसने क्या कहा था झारखंड प्रदेश को, तो याद रखेंगे कुकुट लाड, ठीक है, कुकुट लाड याद रखेंगे। फाहियान जो है ना किताब लिखा था फो क्यू की किताब लिखा था फाहियान। इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड जो है उसको क्या कहा है, कुकुट लाड का है कौन, फाहियान। फाहियान जो है किसके समय में आया था आप लोग बताइएगा, ठीक है, फाहियान किसके समय में आया था आप लोग बताइएगा। और एक व्यक्ति और आया था यहाँ पे जो आप लोग को जानना जरूरी है, जिसका नाम था वेनसांग, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था इसको, वेनसांग। ये भी चीनी यात्री था, याद रखेंगे। इसके द्वारा क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि ना शु फा लाना, कीला ना शु फालाना, हम ऐसे याद किए थे, कीला ना शु फालाना, ठीक है। ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के समय में आया था और ये अपना पुस्तक जो लिखा था, देखिए ये फो क्यू की लिखा है फाहियान, ये लिखा है सी क्यू की, ठीक है, सी क्यू की पुस्तक लिखा है। इसमें जो वर्णन किया है किलो ना शु फालाना झारखंड प्रदेश को कहा है कौन, तो ये वेनसांग। तो ये सब याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा यहीं से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाएगा, घुमा फिरा करके, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। कौटिल्य जो है उसने क्या कहा था, तो कुकुट देश या कुकुट इसको कहा था कौटिल्य। तो ये सब याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है? इन चार ऑप्शन में कौन जो है बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बौद्ध विहार के नाम से बेलवा दाग को जाना जाता है, ठीक है। बेलवा दाग कहाँ पे है, तो याद रखेंगे खुंटी में है, बेलवा दाग खुंटी में है। खुंटी जो है देखा जाए तो यहाँ पे 12 सितंबर 2007 ईस्वी को 23वां जिला बना था। झारखंड में 24 जिला है, इसमें 23वां जिला जो है कौन बना था, तो खुंटी बना था, याद रखेंगे। और ये रांची से कटा था, किससे कटा था, रांची से कटा था। पथलगड़ी आंदोलन कहाँ होता है, तो ये खुंटी में ही होता है, याद रखेंगे। और बिरसा मुंडा का जो है जन्मभूमि उलीहातू, यही खुंटी में मिलेगा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा का संबंध यही खुंटी से है, गया मुंडा का संबंध इसी खुंटी जिला से है। तो बड़े बड़े महान विभूति जो झारखंड के खुंटी जिला में जन्म लिए हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ और बात देख लेते। देखिए बेलवा दाग जो है ना, इसको बौद्ध विहार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ईंट मिला है, यहाँ पर बौद्ध विहार का जो टीला मिला है, वहाँ जो ईंट प्राप्त हुआ है वो नालंदा जो बिहार है वहाँ से इसका मैच करता है, मिलता है, वहाँ के ईंटों से मिलता है, इसीलिए इसको बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। बेलवा दाग जो खुंटी में है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट दाग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपसे कभी पूछेगा बौद्ध स्थल एक है करुआ गांव, करुआ गांव कहाँ पर है, तो करुआ गांव अगर पूछा जाएगा ना, ग्राम करुआ ग्राम, तो ये साहेबगंज में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो साहेबगंज में है, याद रखेंगे। ये बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप है साहेबगंज में। एक इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं दियापुर दालमी जो है ये धनबाद में है, यह भी बौद्ध स्थल है। क्या है ये, तो ये भी बौद्ध स्थल है, याद रखेंगे। दियापुर दलमी बौद्ध स्थल है, ठीक है। घोलमारा आप लोग बताएंगे किस जिला में है, घोलमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पटम्बा गांव, तो पटम्बा गांव कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जमशेदपुर में है, याद रखेंगे। और ये भी बौद्ध स्थली है, यहाँ से 2 बौद्ध की मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इचागढ़ जो है, इचागढ़ आप सबको पता होगा, सरायकेला खरसावां में है। यहाँ पर माँ तारा का प्रतिमा मिला है। देखिए माँ तारा का जो है ना, यहाँ पर एक प्रकार से देखेंगे तो बौद्ध धर्म का हीनयान महायान है, उसके बाद एक वज्रयान है। तो झारखंड में वज्रयान शाखा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। हीनयान और महायान नहीं, वज्रयान शाखा का प्रचलन ज़्यादातर बौद्ध का यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे चाईबासा में देखेंगे जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है, बौद्ध देवी का उल्लेख इसमें किया गया है, जो इचागढ़ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप इजी फॉर स्टडी से जुड़ जाइएगा। यहाँ सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर हम यहाँ चालू कर दिए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैप किए हैं
क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा देख नहीं रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ जाइएगा। तो हम एक भयानक क्लास जो है सामान्य अध्ययन का, झारखंड से भी अच्छा क्लास हम वहाँ चालू करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल पर। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, उसमें बहुत सारा अभी हम हाल फिलहाल में इकोनॉमिक्स चालू किए थे, ठीक है। तो वो वीडियो को देखिए, उसके बाद बहुत सारा करंट अफेयर है, आप थोड़ा वहाँ फीडबैक दीजिए, हम उसको और आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड में रोमन कालीन सिक्का जो है ना, जब आप शेर को देखते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब रोया खड़ा हो जाता है शरीर का, तो वही सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। तो याद रखेंगे रोमन कालीन जो सिक्का है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे ऐसा भी कि चाईबासा से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है, तो चाईबासा से जो है इंडो, ठीक है, इंडो सिथियन सिक्का, इंडो सिथियन, ठीक है, इंडो सिथियन सिक्का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये चाईबासा से, इंडो सिथियन सिक्का चाईबासा से। और रोमन कालीन सिक्का, रोमन कालीन सिक्का जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपका सिंहभूम से। रोम रोम कांप जाता है सिंह को देखकर, तो सिंहभूम से, ठीक है। अब पिठोरिया जो रांची है, यहाँ से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है, तो कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क के समय का, ठीक है, कुषाण शासक था कनिष्क, ठीक है, इसने रेशम मार्ग बनाया था, ठीक है, और शुद्ध सोने का सिक्का ये चलाया था। तो याद रखेंगे कनिष्क का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, रांची पिठोरिया से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बात भूलना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखेंगे नागवंशी राजा जो है प्रताप राय, वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो प्रताप राय अपना राजधानी जो है वो ए नंबर ऑप्शन चुटिया में बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले जो नागवंश जो है, नागवंश का स्थापना कब हुआ था, तो 64 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 64 ईस्वी में हुआ था। जो मुंडा राजा थे, मद्रा मुंडा, ठीक है, मद्रा मुंडा आप लोग पढ़े होंगे, रीता मुंडा, रीसा मुंडा जो है वो एक प्रकार से मुंडा वंश के संस्थापक थे, जो सुतिया पहान को राजा बनाए थे, ठीक है। सुतिया पहान को सुतिया नागखंड का राजा बनाए थे। बाद में जो है वो अंतिम मुंडा वंश का राजा हुआ था कौन, तो ये हुआ था मद्रा मुंडा। अब मद्रा मुंडा जो है यही फनी मुकुट राय को गोद लिया था। तो मुंडाओं ने अपना शासन सत्ता किसको हस्तांतरित किया था, नागवंशियों को हस्तांतरित किया था, कब, 64 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है कि जनजातियों ने गैर जनजातियों को अपना शासन सत्ता स्थापित करने का मौका दिया था, या तो अपना सत्ता हस्तांतरित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नागवंश का स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। अब फनी मुकुट राय जो है वो कहाँ राजधानी बनाया था, तो याद रखेंगे फनी मुकुट राय, ठीक है, फनी मुकुट राय। अब फनी मुकुट राय जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो याद रखेंगे सुतियांबे, ठीक है, सुतियांबे। सुतियांबे से इसका गहरा संबंध था। अब इसके बारे में कहानी बताए थे, इसके माँ बाप के बारे में उसमें बताए थे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे है प्रताप राय। इसके बाद प्रताप राय जो है वो कहाँ बनाया था, तो अभी हम बताए थे चुटिया। प्रताप राय कहाँ बनाया था, तो चुटिया। इसके बाद अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भीमकर्ण, ठीक है, यहाँ से कर्ण की उपाधि चालू हो गया था, ठीक है। तो ये जो है भीमकर्ण कहाँ बनाया था, तो खुखरा, खुखरा। भीमकर्ण कहाँ बनाया था, खुखरा। इसके बाद यहाँ पर है दुर्जन शाह, दुर्जन शाह। दुर्जन शाह कहाँ अपना राजधानी बनाया था, कभी कभी दुर्जन डोईसा, दो याद रखेंगे, डोईसा, ठीक है, दुर्जन शाह डोईसा। इसके बाद यहाँ पर है यजुनाथ शाह, ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। और ये जितना बता देते हैं ना एकदम याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे यजुनाथ शाह। यजुनाथ शाह जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो याद रखेंगे पालकोट, पालकोट, ठीक है। इसके बाद अगर कभी पूछा जाए तो याद रखेंगे जगन्नाथ सहदेव, ठीक है, सहदेव। और जगन्नाथ सहदेव कहाँ पर बनाया था, तो पालकोट भौरा, पालकोट भौरा। पालकोट ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे भौरा खाली जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर राजधानी है प्रताप उदय नाथ,
उदयनाथ सहदेव, ठीक है, प्रताप उदयनाथ सहदेव, ये जो है ना रातूगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है, रातूगढ़ को राजधानी बनाया था। तो याद रखेंगे रातूगढ़ जो है ये अंतिम राजधानी हो जाएगा नागवंशियों का, और पहला राजधानी सुत्याम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो नागवंश का राजा था प्रताप राय, राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये यहाँ पर चुटिया बनाया था, याद रखिएगा। ये सब कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये सब भूलना नहीं है, नोट कर लीजिएगा, और जितना हम बताते हैं ना उतना ही पूछा जाएगा, एडिशनल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश के प्रथम शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहभूम का सिंह वंश का प्रथम जो शाखा था उसके संस्थापक थे, ए नंबर यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जो है सिंहभूम के सिंह वंश के प्रथम शाखा के संस्थापक थे। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं सदी में, ठीक है, 8वीं सदी में प्रथम शाखा सिंहभूम के संस्थापक कौन थे? तो ये काशीनाथ सिंह थे, याद रखेंगे। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें देखा जाए प्रथम शाखा में 13 राजा हुए थे। कितना शासक हुए थे? तो 13 राजा हुए थे, अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 13 राजा जो है यहाँ पर हुए थे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करें, थोड़ा सा देख लेते दूसरी शाखा का, ठीक है, दूसरी शाखा, क्योंकि नाम यहाँ दे दिए हैं। दूसरी शाखा जो है उसके कौन थे? तो दूसरी शाखा, ठीक है, दूसरी शाखा के कौन थे? तो ये संस्थापक दूसरी शाखा के थे दर्प नारायण सिंह, ठीक है, दर्प नारायण सिंह, ठीक है, दर्प नारायण सिंह दूसरी शाखा के संस्थापक थे, याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ था? तो 1205 ईस्वी में, ठीक है, 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के स्थापना किया था, याद रखेंगे। कामाख्या नारायण सिंह तो अंतिम शासक थे रामगढ़ राज के, ठीक है, रामगढ़ राज जो था इसके अंतिम शासक थे कामाख्या नारायण सिंह, ठीक है। और इसके बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह जो है 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज का स्थापना किए थे, ठीक है। रामगढ़ राज का स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने यहाँ पर कर्णपुरा के शासक से राजगाज जो था उस छीन करके ये किए थे, ठीक है। लेकिन अंतिम शासक कामाख्या नारायण सिंह थे, याद रखना है। युधिष्ठिर के बारे में तो जानिएगा, ये दूसरी शाखा के एक शासक थे। दूसरी शाखा जो सिंहभूम के सिंह वंश का जो था उसके ये दूसरी शाखा के शासक थे, याद रखना है। तो ये सब जो हम एडिशनल बात बताएं या तो जो इतना क्वेश्चन लिए, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा, इसी से हम समझ जाएंगे कि आपको जो हम चीज़ें दे रहे हैं वो समझ आ रहा है और कंटेंट पसंद आ रहा है। इस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, ये लाइक से ही पता चलता है, ठीक है। तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।